कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों ने यूजी सेमेस्टर 1 2023 से 27 के बीच में अपना एडमिशन लिया है। और आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का जो पेपर है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के नाम से जो पेपर है उसमें देखिए आप सभी बच्चों को कम्युनिकेशन में हमने 2 क्लासेस कर लिए थे। आज ये हमारा इसी पेपर इन इंग्लिश का तीसरा वीडियो है जिसमें आप सभी बच्चों को जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस प्रकार घटित होता है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक है, जहाँ जुड़ जाइए। कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो एक कोई कह सकते हैं सेंडर होता है यानी भेजने वाला कोई आदमी होता है, तभी ना आप उस मैसेज को सुनिएगा या समझ पाइएगा। तो समवन हु इज सेंडिंग द मैसेज टू समवन एल्स यानी कोई आदमी है या फिर कोई भी है किसी को मैसेज भेज रहा है तो वही क्या हो गया, सेंडर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन एड द ब्रांड बीइंग एडवर्टाइज्ड इन पेंटालून, मान के चलते एग्जाम्पल ले रहे पेंटालून का, आपने बिग एड देखा हो पेंटालून का। नेचुरली द मार्कर ऑफ द ब्रांड इज द सेंडर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मैसेज। देखिए यानी जो इस ब्रांड के जो कह सकते हैं मेकर है वही क्या हो गया, इस जो मैसेज को बेसिकली एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं वही क्या हो गया, सेंडर हो गया। यानी मान के चलते आपने कहीं पर ऐड देखा तो वो ऐड किसने लगवाया, तो उस कंपनी के जो मेकर है या फिर ब्रांड के जो मेकर है वही क्या होते हैं, सेंडर होते हैं। वही बात है कि हिंदी में लिखा हुआ है कि कोई है जो किसी को संदेश भेज रहा है। उदाहरण के लिए विज्ञापन में जिस ब्रांड का विज्ञापन किया जा रहा है वो पेंटालून है मान के जाते हैं, स्वाभाविक रूप से इस जो ब्रांड का निर्माता होगा वो विज्ञापन जो संदेश है वही क्या हो जाएगा, भेजने वाला। अब देखिए यहाँ पर इनकोडिंग करना क्या होता है, इनकोडिंग करना समझिए। व्हेन वी एड्रेस समवन वी यूज़ लैंग्वेज, जब हम लोग देखिए किसी को एड्रेस करते हैं तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अपने विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी के गेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड सिंबल, देखिए ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, चिन्ह या फिर प्रतीक कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आवर थॉट्स इनटू सिंबलिक फॉर्म इज कॉल्ड इंडिंग। देखिए हमारे जो विचार है या भी जो हमारे विचार को हम लोग क्या करते हैं सिंबॉलिक रूप में दर्शाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे इनकोडिंग कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले एड में पढ़ा पेंटोइंस के बारे में, यू सी अ फुल मार्क्स ऑफ रिंकल, आपने देखा एक चेहरा है जिसमें दाने दाने बहुत सारे रिंकल्स है, ठीक है। देन यू रीड द हेडलाइन, वहाँ हेडलाइन लिखा हुआ है रिंकल फ्री, मतलब रिंकल को हटाया, झुर्रियाँ हटाए जो रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इनकोडिंग। ये जो कम्युनिकेशन करने का तरीका हो गया इसी को क्या कहा जाता है, इनकोडिंग कहा जाता है। कि आपने पहले क्या दिखाया, चित्र दिखाया और चित्र के सहारे आपने कुछ सिंबल लिखा यानी वर्ड्स लिखा या कुछ भी लिखा, उसके थ्रू आप अपने मैसेज को बताना चाहते हैं, तो यही क्या कहलाता है, इनकोडिंग कहलाता है। जैसे यही बात मैंने आपको इंग्लिश समझाई, हिंदी में समझाया, वो लिखा हुआ है जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम संवाद करने के लिए भाषा, दृश्य, शारीरिक हाव भाव आदि का उपयोग करते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, सिंबल्स या भी प्रतीक कहलाते हैं। अपने विचारों को प्रतीकात्मक रूप में ढालने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, इनकोडिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे आप विज्ञापन पढ़ रहे हैं कि झुर्री से भरा एक चेहरा दिख रहा है, फिर आप सुर्खी पढ़ते हैं कि इसमें बस यही लिखा है कि जो सिकन या फिर झुर्रियाँ मुक्त कराना है, तो देखो ये तो संचार की इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनकोडिंग के नाम से जाना जाता है। तो आशा करूंगा कि आपको सेंडर और इनकोडिंग में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये दोनों पॉइंट आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगला है देखिए मैसेज, यानी आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसे समाज में क्या मैसेज देना चाहता है ये यहाँ पर बताया गया। तो द सिंबल्स देमसेल्फ कंस्टिट्यूट द मैसेज, जो सिंबल्स रहते हैं वो मैसेज को क्या रखते हैं, समाये हुए रहते हैं कि हाँ ये क्या बताना चाह रहा है। तो विजुअल्स हो गए, आपके हेडलाइंस हो गए, बॉडी टैग हो गया, बॉडी कॉपी हो गया, टैगलाइन हो गया, ब्रांड नेम, ये सारे के सारे आपके मैसेज के पार्ट्स होते हैं। इफ़ यू हैव ऑलरेडी हेard द नेम ऑफ पेंटालून, अगर आपने पेंटालून नाम सुना हुआ है, देन द मैसेज बीइंग गिवन टू से दैट दे आर डीलिंग विद अ नॉन कंपनी, यानी आपने कभी पेंटालून से कपड़ा लिया होगा या फिर जाकर आपने दिव्य और देखा होगा तो आपको मालूम हो, समझ में आता है कि बड़ी कोई कंपनी है, कोई बहुत अच्छी कंपनी है जहाँ आपको कपड़े जो मिलेंगे वहाँ बहुत ब्रांड के कपड़े मिल सकते हैं। तो ये मैसेज कंपनी देता है। यही बात देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि प्रतीक जो होता है स्वयं संदेश का निर्माण करते हैं, इसलिए दृश्य, शीर्षक की बॉडी कॉपी, टैगलाइन, ब्रांड नेम, लोगो आदि सभी संदेशों को भागे। अगर आपने पहले से पेंटालून का नाम अगर सुना हुआ है तो आपको संदेश दिया जा रहा है कि एक जानी मानी कंपनी के साथ लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पर मीडिया, क्या होता है यहाँ पर मीडिया, तो द चैनल यूज्ड फॉर सेंडिंग द मैसेज अक्रॉस द रिसीवर, यानी देखिए कस्टमर के पास मैसेज पहुंचाने का जो जरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया कहा जाता है। यानी दिस एड हैड, जैसे मान के चलते हैं मीडिया इज ऑल्सो सिंगुलर, मीडिया जो वर्ड है वो भी सिंगुलर है। दिस एड अपीयर्ड इन द प्रिंट मीडिया, यानी जैसे आपने अपने अखबार देखा होगा, अखबार देखिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं, जहाँ पे टीवी में देखा होगा वहाँ पर आप लोग ऑडियो विजुअल देख सकते हैं, मतलब सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। रेडियो में ऑडियो के थ्रू क्या होता है, कोई चीज़ का प्रचार किया जाता है। यू विल लर्न ऑल्सो मोर अबाउट द मीडिया इन द सेकेंड ईयर एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड व्हीकल, गाड़ी के थ्रू भी देखिए आपने प्रचार कर देखा होगा।
हेयर इंडिया टुडे इज द व्हीकल, अ व्हीकल इज द कैरियर ऑफ द मैसेज। जैसे इंडिया टुडे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसके थ्रू भी देखिए बहुत सारी चीज़ एडवर्टाइजमेंट क्या आता है। हिंदुस्तान हो गया, जहाँ लोग क्या करते हैं अपने बातों को पहुँचाना या फिर कोई सामान को बेचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिसके थ्रू लोगों के पास बात पहुँचता है। यही बात देखिए लिखा हुआ है, प्राप्तकर्ता या तो ग्राहक तक संदेश भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनल को माध्यम या मीडिया। ध्यान दें कि मीडिया भी एक वचन है। कहा जाता है कि यह विज्ञापन प्रिंट मीडिया में छपा हुआ है। केवल जानकारी के लिए टीवी एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो क्या है, श्रव्य माध्यम है आदि। आप दूसरे वर्ष में मीडिया के बारे में अधिक जानेंगे। माध्यम एक व्यक्तिगत सदस्य को वाहन करता है और यहाँ इंडिया टुडे माध्यम में वाहन संदेश का वाहक है। ये बताया हिंदी में लैंग्वेज है। अगला देखिए डिकोडिंग करना। आपने मैसेज तो देखा, आप मैसेज समझे क्या, ये भी तो आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग अपने चैप्टर जो जनरल कंप्यूटर के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई होगा, लेकिन यहाँ डिकोडिंग करना मतलब क्या, जब हमारे पास जो मैसेज पहुंचता है हम उसको किस प्रकार इंटरप्रेट करते हैं, वही हमारे पास क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू लुक एट द रिंकल फ्री सो, अच्छे से आपने वो देखा झुर्री वाला चेहरा का एडवर्टाइजमेंट देखा, एड यू रियलाइज दैट हाउ बैड लुकिंग, कितना खराब लग रहा है, सोच रहे होंगे। दिस इम्प्लीकेशन दैट योर क्लोथ विल ऑल्सो लुक एज बैड इफ दे नॉट रिंकल फ्री, अगर ये आपका कपड़ा जो रहेगा उतना ही खराब लगेगा, चेहरा रिंकल फ्री नहीं रहेगा। लाइक वाइज देयर आर विजुअल्स ऑफ ए शर्ट, वहाँ पर आपको बहुत सारे शूज़ के, ट्राउजर के, शर्ट के, सबके से दिखाया। दिस इमीडिएटली, ये आपको कह सकते हैं मैसेज संदेश भेज रहा है कि आपको क्या रेडीमेड कपड़ों की जरूरत है या फिर रेडीमेड कपड़े अच्छे लगेंगे। एट द बॉटम द मैसेज गिवन दैट द ब्रांड इज अवेलेबल, ये जो ब्रांड है वो वेरियस सिटीज में अवेलेबल है, पेंटालून शॉप में, ये बहुत सारे चुप में क्या अवेलेबल है। यानी ये कहा जाए तो एक बार जब हमें संदेश मिल जाता है तो हम उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए जब आप विज्ञापन में दिखाए गए झुर्री वाले चेहरे दिखाते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये कितना बुरा दिखता है। तात्पर्य यह है कि आप कितने कपड़े कितने भी खराब दिखेंगे अगर वो झुर्रियों से मुक्त ना हो। इसी कारण एक शर्ट और एक चूड़ी पतलून के दृश्य भी है, यह तुरंत आपको संदेश देता है कि आप रेडीमेड कपड़ों के लिए है। सबसे नीचे जो संदेश दिया गया है कि ब्रांड विभिन्न शहरों और पेंटालून शॉप्स पर क्या ये उपलब्ध है, ये बताता है। अगला देखिए यहाँ पर लास्ट है जो हमारा रिसीवर। अगला देखिए क्या है हमारे पास, तो रिसीवर। रिसीवर मतलब वो आदमी या फिर वो लिसनर जो सुनता है मैसेज को कि मैसेज में क्या बताया गया है। जैसे आपने इंडिया टुडे में कोई रीडर, कोई पत्रकार पढ़ने वाला, उसने कोई ऐड देखा तो वही हो गया उसका रिसीवर हो गया। यानी ये कम्युनिकेशन के बीच में कह सकते हैं। आपने पेंटलून्स का एग्जांपल देखा तो पेंटलून्स का एग्जांपल देखिए वही आदमी इंटरेस्टेड, वही आदमी देखेगा जो उसका रिसीवर हो, मतलब जो संदेश सुनना चाहता है। आप अगर हम जिस आदमी रहेंगे तो क्या पेंटलून जाकर कपड़ा परचेस करेंगे, तो देखिए नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप लोकल किसी मार्केट से आते हैं तो आप वहाँ परचेस कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं परचेस नहीं कर सकते। बट ओनली दोज हु शुड बी इंटरेस्टेड, यानी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट वही दिखाएगा जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लगता है कि हाँ मैं परचेस कर सकता हूँ। दस आई नेवर विल ट्राउजर देन द कंपनी विल, अच्छा अगर दस आई नेवर विल टेलर देन द कंपनी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन मी रिस्पॉन्स, ये बताया गया। देखिए क्या है, जो हम लोग संचारक, यानी कि जो संचारक मतलब यहाँ होगा रिसीवर हो गया, संदेश को पढ़ता सुनता है। जैसे इंडिया टुडे का न्यूज़ पे कोई पाठक जो किस विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट देखता है तो संदेश को क्या करता है, प्राप्त करता है कि हाँ ठीक है संदेश आया हुआ है। हालांकि यह ध्यान दिया जाता है कि संचारक हमारे उदाहरण में पेंटालून का निर्माता केवल किसी रिसीवर, इंडिया टुडे किसी पाठ्यक्रम रुचि नहीं रखता। ये जो रिसीवर है वो किसी प्रकार रुचि नहीं रखता, बल्कि केवल उन चीज रुचि रखता है जो उसके उत्पाद के लिए क्या है, रुचि रखते हैं। इस प्रकार यदि मैं कहीं पतलून नहीं पहनूंगा तो कंपनी का मुझ पर कोई दिलचस्पी नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात का दोनों का। तो देखिए ये बात रहा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ, विज्ञापन पढ़ने के बाद लिखा हो क्या कि मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ये नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडबैक। आपने भी देखा होगा कि आपसे लोग फीडबैक लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपको जो लगता है बता सकते हैं। जैसे कि आपसे बच्चों जैसा लगता है आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसा है, तो वो हो गया एक प्रकार से फीडबैक हो गया कि हाँ आपको अच्छा लगा बुरा लगा। तो हर कंपनी या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेटर चाहता है, जो भी कंपनी के मैसेज वो मैसेज भेजता है कि आप लोगों को बताइए कि हाँ आपको अच्छा लगा बुरा लगा। तो फीडबैक मतलब होगा उस चीज़ के बारे में जानकारी देना, सही जानकारी गलत जानकारी जो भी लगता है वो बताना। तो कंपनी क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फीडबैक लोग हमेशा चाहते हैं कि पॉजिटिव हो। आप इंटरनेट पर देखिएगा तो 5 स्टार मिनिमम माना जाता है, रेटिंग माना जाता है। मूवी देखिएगा तो उसमें स्टार लगाया जाता है कि फीडबैक लोगों को किस प्रकार है, मूवी अच्छा है या फिर खराब है। तो फीडबैक के बारे में आप अपने हिसाब से चाहे तो अपने हिसाब से बनेगा लिख लिए, वो आपकी इच्छा करता है, ठीक है। तो ये रहा फीडबैक का। तो इस प्रकार हमारा देखिए कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, मेथड्स जो स्टेप होता है वो मैंने आपको बता दिया। आशा करूँगा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।